हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं। अगर चलते फिरते आपके मन में कोई मंत्र चल रहा है, बार बार आपके मन में सोते जगते उठते बैठते कोई मंत्र बार बार हमारे जहन में चल रहा है, कोई चालीसा कुछ भी, जैसे हमारे मन में बार बार किसी न किसी प्रभु का ध्यान आ जाता है, बार बार हम काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और हमारे मन में एक ही विचार, एक ही मन में बार बार मंत्र चल रहा है, तो वो क्यों चलता है? क्या कारण होता है जो मन में हमारे बार बार एक ही मंत्र चलता रहता है? तो उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम कोई चालीसा का पाठ करते हैं, काफी दिनों से हम कोई चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जैसे हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। हनुमान चालीसा का हमने नियमित अपने जीवन में पाठ कर रहे हैं, डेली 2 पाठ कर रहे हैं या 5 पाठ कर रहे हैं या 11 पाठ हमने उठाया है, हम लगातार पाठ कर रहे हैं। तो वो जो पाठ करते करते सिद्ध होने लगता है ना, जब चालीसा सिद्ध हो गई हमारी, पाठ कर रहे हैं, पाठ करते करते जो चालीसा बिल्कुल हमको रट चुकी है, हमारे जहन में उतर गई है। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगी कि पाठ सिद्ध कैसे होता है। ठीक है, ऐसे हम डेली नॉर्मल तरीके से पाठ हमने उठाया, हनुमान चालीसा का पढ़ा, रख दिया और वो हमारा सिद्ध हो गया, इस प्रकार से सिद्ध नहीं होता। ऐसे आप सालों पढ़ते रहिए, आजीवन पढ़ते रहिए, कभी सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ यूं ही पढ़ते रहिए, कैसे कभी सिद्ध नहीं होगा। कोई भी चीज सिद्ध करने के नियम होते हैं, वो नियम मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो जैसे कि अगर हमने कोई हनुमान चालीसा का पाठ किया या हमने दुर्गा चालीसा का किया, काली चालीसा का पाठ किया, तो वो हमारा सिद्ध हो जाता है। बहुत सालों से हम करते रहते हैं तो वो हमारा सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ना, एक वाणी में सिद्धता आना, तो उसी प्रकार से चालीसा में सिद्धता आ जाती है। तो जैसे अगर हम सो रहे हैं तो सोते हुए भी वो जो चालीसा है वो हमारे मन में चलती रहती है, हमारे विचारों में चालीसा का पाठ जो है चलता रहता है। तो यानी वो जो चालीसा है वो हमने उस चालीसा के जरिए हनुमान महाराज की कृपा प्राप्त कर ली है, वो हमारे सिद्ध हो गए हैं, हमारी चालीसा सिद्ध हो गई है, इसीलिए वो हमारे मन में, हमारे विचारों में बार बार चालीसा चल रही है। इसी प्रकार से हम किसी कवच का पाठ करते हैं लगातार, कवच का हमको रट गया है कवच, लेकिन हमारे बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हमको याद है, बिल्कुल पढ़ चुके हैं हमने याद कर लिया, लेकिन फिर भी चलते फिरते हमारे मन में वो नहीं चलती, हमारे विचारों में नहीं आती। वो तो जब हम पढ़ेंगे किताब खोलकर तभी हम उसको पढ़ेंगे, ऐसे उठते बैठते हुए हमारे मन में नहीं आती है। वो पाठ पढ़ लिया लेकिन मन में नहीं आई। मन में तभी आती है वो चीजें जब वो सिद्ध हो जाती हैं, वो हमारे विचारों में तभी आएंगी जब हमने उनकी कृपा प्राप्त कर ली होती है। अब सिद्ध कैसे होता है वो भी जान लेना आप, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम बैठे हुए हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं और डेली हमने कोई मंत्र जाप किया है, माँ दुर्गे का, माँ काली का, अगर हम बीज मंत्र कर रहे हैं, माँ काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः, डेली बीज मंत्र करते हैं, तो वो चलते फिरते हमारे मन में चलने लगे, तो उसका मतलब वो मंत्र हमारा सिद्ध हो गया, उसमें सिद्धता आ गई है। माँ दुर्गे का हम बीज मंत्र कर रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो उसमें सिद्धता आ जाती है। चलते फिरते अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में वो मंत्र चलने लगे तो उसमें सिद्धता आ गई, वो मंत्र हमारा सिद्ध हो गया है। ऐसे नावाण मंत्र नव दुर्गा का जो होता है, नव दुर्गा की शक्ति होती है उसमें, नावाण मंत्र में। तो अगर नावाण मंत्र हमारे मन में अगर चलता रहे तो इसका मतलब नावाण मंत्र सिद्ध कर लिया है हमने, और आदि शक्ति की कृपा हमारे ऊपर आ चुकी है, हमने आदि शक्ति को प्रवाहित कर लिया है नावाण मंत्र के जरिए से। तो अब ये जो मंत्र होते हैं, जो चालीसा होती हैं, ये कवच होते हैं, इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, कैसे सिद्ध होंगे ये, और हमको पता भी कैसे लगेगा कि ये हमारा सिद्ध हो गया या नहीं हो गया? जो मन में विचार चल रहे हैं, एक तो ये तरीका है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा तो नॉर्मल कोई भी बात मन में विचारों में चलती रहती है, तो हम माने कैसे कि ये सिद्ध हो ही गया है हमारा? तो उसका भी यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपका जो मंत्र है, जो चालीसा है, ये कवच है, ये सिद्ध हो गया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो अगर चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं या कोई मंत्र सिद्ध करना आप चाहते हैं, तो कोई भी मंत्र हुआ, कोई चालीसा हुई, कोई कवच हुआ, उसको हम नियमित रूप से अगर जपते हैं तो संकल्प के साथ जपें। हमको नहीं मालूम हम कितना जप पाएंगे एक दिन में, हमको नहीं मालूम हम डेली कितना कर पाएंगे, और क्या मालूम हमने आज करा कल कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है जिनके मन में, तो वो हमेशा खुला संकल्प ले। जैसे चालीसा का करे, हे बालाजी महाराज, आज से मैं आपके हनुमान चालीसा का खुले पाठ का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, जितने कर पाऊंगा
1 पार्ट, 2 पार्ट, 10 पार्ट, 11 पार्ट, 100 पार्ट, जो मैं कर पाऊंगा, जितनी मेरे में क्षमता होगी, जो मेरा सामर्थ्य होगा, उतना मैं करूंगा। तो वो आपका संकल्प हो गया, उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। अगर आप एक पार्ट भी नियमित रूप से करेंगे तो उसका आपको पूरा फल आपको ही जाएगा। कवच का कर रहे हैं, अगर माँ काली का कवच कोई कर रहे हैं तो हे माँ काली, आज से मैं आपका कवच का पार्ट डेली 1 पार्ट करूंगा, और अगर कोई गलती भूल चुको तो मुझे क्षमा करें, और इस कवच का जो मैं पाठ कर रहा हूं इससे मुझे सुरक्षा कवच प्रदान करें। तो आपको उस कवच का जो है प्रताप मिलेगा, उसकी कृपा मिलेगी, आपको कवच मिलेगा। लेकिन संकल्प से अगर आप कर रहे हो तो ऐसे ही माँ दुर्गा का अगर आप ओम दुम दुर्गाय नमः माँ के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं नियमित रूप से, तो उसका भी आपको संकल्प लेना है। हे माँ दुर्गे, हे माँ भगवती, आज से मैं आपका ओम दुम दुर्गाय नमः इस बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करूंगा, और खुला जाप करूंगा। जितनी माला कर पाऊं, 1 माला, 2 माला, 11 माला, 10 माला, जो मेरे अंदर सामर्थ्य होगा उतना मैं नियमित रूप से करूंगा। हे भगवती, अगर इस बीच कोई गलती भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें, और मुझे इस मंत्र का पूर्ण फल प्रदान करें। ऐसी माँ मैं आपसे कामना करता हूं। और अपना नाम भी साथ में बताना होता है आपको संकल्प में। और जहां तक है, संकल्प तो सभी को लेना आता है, जो भी आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं उन सभी को संकल्प लेना तो सबसे पहले आना ही आना चाहिए, क्योंकि संकल्प ही सबसे बड़ी चीज होती है आध्यात्म में आगे बढ़ने की। क्योंकि बिना संकल्प के कोई चीज नहीं है। हम व्रत करते हैं, हम कोई मंत्र जाप करते हैं, हम कोई पाठ करते हैं, आध्यात्म में हम आगे जाने के लिए कोई भी चीज करते हैं, तो उसमें सर्वप्रिय सबसे प्रथम जो हमें कार्य आना चाहिए वो होता है संकल्प लेना। और संकल्प के बाद में दूसरा जो आध्यात्म में आगे जाने वाली चीज है, उसमें क्या है कि हमको ध्यान करना आना चाहिए, हमको ध्यान की अवस्था में बैठना आना चाहिए। ध्यान किस प्रकार से करते हैं, ध्यान में कैसे कृपा हमको प्राप्त होगी, वो सारी चीजें हमको आनी चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे आध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, धूप जलाया, दीप जलाया, लेकिन उनको ध्यान नहीं मालूम ध्यान कैसे करते हैं, है ना। मेडिटेशन करना नहीं आता उनको, क्या मेडिटेशन कैसे किया जाता है, तो वो हमको सीखना चाहिए। और ये सारी कृपा जो होती है ना, ये हमको कहाँ से मिलती है? एक गुरु द्वारा। इसीलिए कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो आप लोग अगर आध्यात्म में आगे जाना चाह रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल स्थिति में भी अगर गुरु धारण कर लेते हैं ना, तो गुरु की देखरेख में जो पूजा पाठ होती है उसका पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से हमारी सारी चीजें जो है सिद्ध होती है। तो इसीलिए कोई भी कार्य करें, आप गुरु की देखरेख में करें, ध्यान से करें और ज्ञान से करें, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्योंकि मेरे इसी चैनल पर मैं शुद्ध हिंदी में, बिना कोई संस्कृत इस्तेमाल किए, बिना कोई मंत्र इस्तेमाल किए, आपको शुद्ध लैंग्वेज में आध्यात्म में आगे जाने की जानकारी समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको समझ में भी आता हो। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय मां काली, हर हर महादेव।